वेलकम टू माय चैनल। और हम बात करेंगे ACC 123 SSB की लास्ट टाइम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो पहले मैं बता दूं आपको डेट्स के बारे में। तो जो डेट्स का है वो डेट्स अभी भी पेंडिंग है, डेट्स अभी तक आई नहीं है। और जैसे ही डेट्स आ जाएंगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा और मैं एक वीडियो के नोटिफिकेशन के थ्रू आपको यहाँ बता भी दूंगा कि आपके डेट्स आ गए हैं। तो आप हमेशा अपडेट रहिए इसको लेके, ठीक है। तो बट इसका आपकी तैयारी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपने लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है, जैसा कि हम देखते हैं कि आपका जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी 1 जुलाई स्टार्ट होने वाला, तो आपकी एसएसबी अभी तक आ जानी चाहिए थी मार्च तक। पता नहीं किस वजह से डिले हैं, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के अंदर आपकी डेट्स आ जाएंगी। 1 वीक का इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा। 1 वीक के अंदर आपकी डेट्स आपको मिल जाएंगी और जो भी नोटिफिकेशंस होगा वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बता दूंगा। और आपके जो भी पीडीएफ्स होंगे सेंट्रल अलॉटमेंट्स की, डेट अलॉटमेंट के, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा वहाँ पे। इसके बाद चलते हैं हम आपको अभी पढ़ना क्या है। अभी जैसा कि देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम बचा है आपकी एसएसबी के लिए, तो आप अभी क्या पढ़े। तो इसके बारे में मैं यही बताऊंगा आपको। जो आपका स्टडी वाला पोर्शन है, इस पोर्शन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। जो भी करंट न्यूज़ चल रही हैं उन न्यूज़ के बारे में आप थोड़ा अपडेट रहिए। जो 1-2 महीने में न्यूज़ेस हुई हैं, मतलब जनवरी से न्यूज़ थोड़ी सी चर्चे में थी, उन न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा आप अपडेट रहिए जनवरी से लेके आपके अप्रैल तक की, क्योंकि अप्रैल में मोस्टली शुरू हो जाएगा। जिसका अगर किसी का आता है इसमें मई, तो वो मई तक अपना देख के जाना है जो भी न्यूज़ अपडेट न्यूज़ चल रही हैं। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ नेशनल नहीं, नेशनल के साथ साथ आपने इंटरनेशनल न्यूज़ को भी देखना है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इशू क्या है अभी फिलहाल और इंटरनेशनल इश्यूज क्या हो रही हैं। जैसे कि अभी आप एक शिप फंसा था स्विस कैनाल के अंदर, तो उसके बारे में आप पता करो, उससे क्या हैम्पर हुआ, स्विस कैनाल का इंपॉर्टेंस क्या है। इन सब चीज़ों के ऊपर आप पक्का अपडेट रहिए। इसके बाद चलते हैं आपके लिए सबसे बड़ा जो की पॉइंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी एसएसबी में हमने कुछ करना है, अपने आप को प्रूफ करना है, तो पहले जो आपका पीपी एंड डीटी वाला पोर्शन है, मतलब स्क्रीनिंग वाला पोर्शन है, स्क्रीन इन आपने होना पड़ेगा, जिसमें 2 पार्ट कंडक्ट करते हैं, पीपी एनडीटी एंड ओआईआर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपकी पूरी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपके लिए वेस्ट होगा पूरा प्रिपरेशन। तो आप इनके ऊपर सबसे ज़्यादा अब फोकस करो, ठीक है। जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ है वो आप तभी दिखा पाओगे जब आप पीपी एनडीटी और ओआर को कंप्लीट करके आगे बढ़ोगे और स्क्रीन होके आगे आप कॉन्फ्रेंस डे तक जाओगे, ठीक है। तो अभी पीपीएनडीटी के लिए क्या करना है, पीपीएनडीटी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस लेके आ चुका हूं। मैं पीपीएनडीटी में जो की पॉइंट्स होते हैं, पहले अपने जो बैकग्राउंड्स को है, बैकग्राउंड्स को बहुत अच्छे से आपने देखना है, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर आपका पूरा कमांड होना चाहिए। बैकग्राउंड क्या है, उनका गेस्चर क्या है, कपड़े कैसे पहने उन्होंने, चीज़ क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करके अपनी स्टोरी रिलेवेंट बनाना। इसका सबसे बड़ा मुद्दा है पीपीएनडीटी में रिलेवेंट होना चाहिए। जो आपका कंटेंट है वो आपके स्टोरी से रिलेवेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो वहीं पे आपकी स्टोरी क्रॉस हो जाती है। आप बाद में आके कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी थी बट मैं कुछ नहीं कर पाया, तो ये वहीं चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैंने अपने पीपीएनडीटी वाले वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उनको भी डाल दूंगा, जो वीडियोस के लिंक थे वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। बट उसको पक्का फॉलो अप करो, बिकॉज अब टाइम नहीं रह गया है कि आप कहीं लेफ्ट और राइट देखो, ठीक है। अब एकदम लास्ट टाइम आ चुका है, तो पक्का प्लीज़ फॉलो अप करें उसको, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम के दौरान आपके। इसके बाद चलते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका नरेशन। तो नरेशन आप कैसे करते हो। अभी नरेशन का सीन ये होता है कि जैसे ही आपका टर्न आता है, आपको 40 से 1 मिनट तक का टाइम मैक्स टू मैक्स मिलता है, तो ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम आप वेस्ट ना करें लेफ्ट राइट की चीज़ों में, सीधे स्पीड में आप बोलना प्रैक्टिस करें। एज द पिक्चर शोन टू मी आई हैव परसीव 3 or 2 मेल कैरेक्टर एंड दे आर ऑन द पॉजिटिव मोड एंड मेन कैरेक्टर इज राकेश एंड ही इज इन पॉजिटिव मोड एंड ही इज अबाउट 22 ईयर्स। तो ये थोड़ा फ्लो, इसको आप रफ्तार बरकरार करो। अगर ये चीज़ रहेगी तो आपका जो 40 सेकंड या 1 मिनट आपको मिलता है, ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा स्पीड में बोलते हो तो आप जो अपना कंटेंट है उसको आप डिस्क्राइब कर पाओगे। तो इसको पक्का फॉलो अप करना इस चीज़ को, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी नरेशन में आगे बढ़ने के लिए। और जो आपने अपनी स्टोरी में लिखा है, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ उसी को नरेट करें। जो आपने अपने पेज पे लिखा था उसी को ही नरेट करें, अपनी पेज वाली ही चीज़ वहाँ पे आप बताएं, ठीक है।
तो इसके बाद चलते हैं हम अगले फेज के ऊपर। अगला फेज है आपका जीडी का। तो जीडी तो भाई प्रैक्टिस से ही आती है जीडी, क्योंकि वहां पे 10 टाइप के आपको स्टोरीज मिलेंगी, उसमें आपको प्रूफ करना है अपनी स्टोरी को, लाइक ये स्टोरी अच्छी है आपकी, ठीक है। बट ऐसा प्रूफ करने के चक्कर में दूसरे को ले डाउन नहीं करना है, दूसरे की स्टोरी को लेके चलना है आपने। वहां पे आपने एज अ ग्रुप के हिसाब से काम करना है, बिकॉज इसका नाम ही है ग्रुप डिस्कशन। तो एक ग्रुप के हिसाब से काम करना है, अपने स्टोरी पे स्टक आउट नहीं हो जाना। और दूसरी चीज ये है याद में रखने वाली कि अपनी स्टोरी को छोड़ के भी आप आगे नहीं बढ़ जाना, किसी और की स्टोरी को लेके फॉलो अप नहीं करना, ठीक है। तो अपनी स्टोरी कोशिश करो कि अच्छी और रिलेवेंट बनाओ, जो कि पिक्चर से रिलेवेंट दिखे, और उसको साथ में लेके चलना। दूसरों की स्टोरी को उसमें कोशिश करना, किसी और के अच्छे आइडियाज हैं तो वो अच्छे आइडियाज उसमें मिक्स करके फिर आगे बढ़ो। बट ये प्रैक्टिस से होती है, ठीक है। और मैं बता दूं अभी भी आपके पास टाइम बीता नहीं है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके एसएसबी कैप्सूल्स ले सकते हैं। जिन्होंने क्लासेस नहीं करी है और जिन्होंने करी है, मैं उनके लिए भी सजेस्ट करूंगा। यहाँ आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे सारे फौजी कैंडिडेट्स हैं और आपको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है जिस हिसाब से आपकी एसएसबी चलती है, और आपको जो कीवर्ड्स हैं वो बताई जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके ये जो एसएसबी कैप्सूल है इसका फ़ायदा ले सकते हैं, बिकॉज अब ये लास्ट टाइम है, आपके पास कुछ नहीं है बचा करने के लिए। तो एक बार ना से कुछ हाँ ही सही, क्योंकि हमें पता है आपके पास टाइम नहीं मिलती, बहुत कम टाइम है। बट यहाँ पे यही है कि टाइम की फिजिबिलिटी आपके टाइम के हिसाब से काम चलती है, और आपको रेगुलर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कराया जाता है, जिससे कि आप इंप्रूव कर सको अपनी पर्सनैलिटी को, और जो आपकी चीज़ें लैकिंग हैं उनको आप अंदर लेके आ सको, ठीक है। तो अभी इसके बाद चलते हैं हम अगला टॉपिक जो है हमारा मेन टॉपिक। अगला मेन टॉपिक होता है हमारा OIR। OIR को हल्के में नहीं लेना भाई, OIR के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करना, इनकी अच्छी प्रैक्टिस करना और शिद्दत से प्रैक्टिस करना, ये सारी रीजनिंग का पोर्शन इसके अंदर आता है, ठीक है। और आप इसमें क्यूब और डाइस के क्वेश्चंस पक्का देख लेना, ठीक है। क्यूब और डाइस के जो क्वेश्चंस हैं उनको पक्का देख के जाना, बिकॉज बहुत बार ये हडल पैदा कर देती है क्यूब और डाइस हमारी, ठीक है। तो इस पर फोकस रहना। अगर आप क्यूब और डाइस पे फोकस रहते हो तो आपका आधा मसला वहीं सॉल्व हो जाता है, बिकॉज आपने रीजनिंग ACC की तैयारी के लिए भी आपने रीजनिंग की तैयारी करी थी अच्छी खासी, ठीक है। तो इस तैयारी से आपको जब क्यूब और डाइस करोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा, बिकॉज ACC के रीजनिंग में क्यूब और डाइस उतने हाई लेवल पे नहीं आता है। तो इसके लिए थोड़ा फोकस रहिए और इसको थोड़ा ध्यान से करिए प्रैक्टिस, बिकॉज ये काफ़ी हेल्प आपको वहाँ प्रोवाइड करेगी। इसके बाद चलते हैं हम अगले पोर्शन के ऊपर। अगला पोर्शन आता है हमारा GD के टॉपिक्स को लेके। तो इसके लिए आप पक्का फोकस रहें और OIR के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये आपको काफ़ी हेल्प देती है। आपकी OIR रेटिंग से भी आपके अंदर जाने और बाहर आने के दरवाजे खुल जाते हैं। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी OIR के ऊपर फोकस रखिए और OIR की अच्छी तैयारी करके जाइए, ठीक है। अगर आपकी OIR रेटिंग 1 और 2 आती है और थोड़े से कंसिक्वेंसेज ऐसे हैं कि आपकी बहुत अच्छी नहीं गई GD नरेशन, तो भी थोड़े चांसेस बनते हैं 50-50 कि हाँ भाई बंदा इन हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आप OIR 1 लेके आओ और आपने कुछ GD में और अपने नरेशन में और अपने स्टोरीज में कुछ लिखा ही ना हो, तो भाई आप कंप्लीटली समझ लेना आप कंप्लीटली आउट होगे, ठीक है। तो फोकस रखिए OIR के ऊपर एज वेल एज अपनी PP एंड DT के ऊपर। अगले मुद्दे पे चलते हैं हम। अगला मुद्दा है हमारे GD का। GD में अभी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, जो ग्रुप डिस्कशन होता है आपका GTO के पास, तो उसके लिए आपने क्या तैयार करना है। ग्रुप डिस्कशन के लिए जैसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि इसमें क्या आपके व्यूज़ पूछे जाते हैं, आपको एक नेगेटिव लीड दिया जाएगा, एक पॉजिटिव लीड दिया जाएगा, आपको 2 से 3 टाइप के लीड दिए जाते हैं। तो आपको उन लीड्स के बारे में बात करना है, बट आप जिस लीड को पकड़ के बात कर रहे हो उसी लीड के ऊपर कंटिन्यूअस रहना है आपने। ऐसा नहीं कि आप अगर मैं बोलता हूँ कि आपको एक GD का टॉपिक दिया गया कि आज के डेट में क्या न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा अच्छी है कि जॉइंट फैमिली ज़्यादा अच्छी है, तो आपको लीड दिया गया कि पॉजिटिव के बारे में बताना है कि बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली और बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। तो आपने कहीं बेनिफिट्स बताते बताते फिर उसका वो ना बताना आप शुरू कर दो वहाँ कि इसका नेगेटिव पार्ट क्या है। तो जो आपने लीड ली है उस लीड को कंटिन्यू रखना है आपने, ठीक है। कंटिन्यूअसली उस लीड के ऊपर आपने बढ़ते जाना है, वहाँ रुकना नहीं है आपने, ठीक है। तो इस चीज़ को फोकस करके चलना है और आपके जो भी हडल्स हैं वो सारे हडल्स वहाँ से निकल जाएंगे, आप उसके लिए परेशान ना रहें। बट सबसे बड़ी बात है PP एंड DT और इसके ऊपर फोकस रहिए। अब आपका जो नरेशन पोर्शन कैसे ठीक होगा। नरेशन पोर्शन के लिए आपने क्या करना है, बुक्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। बुक्स और न्यूज़पेपर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। बुक्स इसलिए कह रहा हूँ मैं, बहुत बार ऐसी होती है कि न्यूज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आता तो भाई इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सो इसलिए मैं बुक्स का कह रहा हूँ। जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना उतना चाहते, बस अपने इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो बुक से भी अपना फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं बोलूँगा बुक्स पे भी थोड़ा फोकस रहिए और बुक्स के ऊपर भी काम करिए आप, तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। और नरेशन का सबसे बड़ा ये है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन आपकी कैसी ठीक होगी, जब आप बुक को ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे,
तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है आपके कान के अंदर वो आती है, तो वहां से आपको पता चलता है यार आपने सही पढ़ा है कि आपने गलत पढ़ा है। ठीक है, तो इस चीज़ों को फोकस करके काम करिए, आपको श्योरली हेल्प मिलेगा। और बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं बीता है, आप अभी भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा फोकस करें। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी 90% चांसेस होती हैं कि रिकमेंड हो सकते हैं, बट ये प्रोनाउंसिएशन ये सारी चीज़ें थोड़ी सी लैकिंग हो जाती है, तो हो सकता है वो स्क्रीनिंग ना हो पाते हैं, तो ये उनके लिए दिक्कत पैदा करती है। ठीक है, तो जिन्होंने क्लासेस लिए उसमें से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि जो हार्ड टाइम स्क्रीन आउट रह चुके हैं, वो भी यहाँ से स्क्रीन इन हुए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, कुछ नहीं जाता है, एक बार कोशिश करने से क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ कुछ नहीं हुआ वहाँ पे कुछ तो हो वहाँ आके। तो यही चीज़ें हैं, इन सब सारी चीज़ों को आपने फॉलोअप करना है। जैसे जैसे आप फॉलोअप करके आगे बढ़ेंगे आपको आपकी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इनके ऊपर फोकस रहिए आप। और मैंने एक सीरीज़ अभी शुरू किया है जीडी टॉपिक्स के लिए, जीडी और लेक्चरेट के लिए, तो आप उसको फॉलो अप करें। मैंने काफ़ी 2-3 वीडियोस अभी अपलोड किए हैं और मैं आगे भी वीडियोस लेके आऊँगा उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि आपके जीडी में बहुत बार आपको दिए जाते हैं। जैसे टेररिज्म इन इंडिया के ऊपर मैं लेके आया था। ठीक है, ये जीडी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सफिशिएंट नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 5-7 मिनट के वीडियोस होते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ही नॉलेज मिल जाती हैं कि आप कम से कम, अगर आपके लेक्चरेट में आती हैं चीज़ें तो आप 3 मिनट बोल सकें, अगर आपकी जीडी में आ गई तो आपको चीज़ें पता रहें कि आप जीडी में डिस्कस कर पाएंगे उन चीज़ों के ऊपर। बहुत ही जनरल टॉपिक्स होती है बट हमें सारी चीज़ें पता ही नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए वहाँ पे वीडियो मैंने अपलोड किया है कि आप कम से कम देखें ना, तो कम से कम सुन के आप वहाँ से हेल्प ले सके उस चीज़ से। तो उनको फॉलोअप करो, आपको वो काफ़ी हेल्प करेंगी जीडी और लेक्चरेट के लिए। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की टॉपिक आपके लेक्चरेट में आ सकती है, तो उस पर 7 या 8 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को फॉलोअप करो। अगर 7 और 8 मिनट का वीडियो देखते हो तो आपको कम से कम 2-3 मिनट तो आप बोल पाओगे, उतनी तो आप चीज़ें ग्रैब कर पाओगे वहाँ से कि आपको उतनी आइडिया मिल जाए। और मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आई होप सो आप लोगों के रिस्पॉन्स पे अच्छे आएंगे और आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो फाइनली, अगर आप मेरे इस वीडियो को पसंद आया हो आपको ये मेरा वीडियो, तो पक्का इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, बिकॉज ये एक जेन्युइन चैनल है। आप लोगों ने भी देखा होगा एसीसी के जो रिजल्ट्स थे, एसीसी के जो रिटर्न के की थे, सारी मैंने टाइम से पहले अपलोड करी है। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस चैनल एंड आई होप सो कि आप ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इनके बारे में बताएंगे, वो भी इनका फ़ायदा ले सके। ठीक है, बिकॉज सोशल मीडिया में बहुत पावर है, ये भी एक सोशल मीडिया का पार्ट है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं कि ऐसी भी चीज़ें हैं और एक चैनल है जो आपको पर्टिकुलर एसीसी के बारे में चीज़ें डिस्क्राइब करती है और चीज़ें बताती है। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।